आयकर का छापा पर सुशील कुमार मोदी जी ने जहानाबाद में प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचारियों की जननी है। शराब निर्माण कंपनी बलदेव साहू और समूह के 10 स्थान पर झारखंड और उड़ीसा में छापेमारी की गई है। आयकर विभाग ने बलदेव साहू कंपनी के बोलीगीर कार्यालय से 30 किलोमीटर दूर स्थित सतपुड़ा कार्यालय में एक छापे में 200 करोड़ रुपया कैश बरामद किया है, जहां कार्यालय के 9 खंडों में 500, 200 और 100 के नोट के बंडल रखे थे। कांग्रेस राज्यसभा सांसद धीरज साहू एक औद्योगिकवादी शराब निर्माण कंपनी बलदेव साहू समूह से जुड़े हुए हैं। उनके निवास पर आयकर विभाग के द्वारा छापेमारी की गई है। बड़ी राशि के नकद को देखकर आयकर विभाग की टीम ने मशीनों का उपयोग करके नोटों की गिनती की। इन्हें 157 बैग से भरा। जब बैग कम पड़ गए तो नोटों को और बैगों में भरकर एक ट्रक में डालकर बैंक भेजा गया। बलदेव साहू समूह कंपनी में सांसद धीरज प्रसाद साहू के अलावा उनके परिवार के कई सदस्य शामिल हैं। धीरज साहू तीसरी बार राज्यसभा सांसद बने हैं। इसके अलावा वह चतरा लोकसभा सीट से 2 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस बताए और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बताएं कि अभी तक वह कांग्रेस पर एक शब्द नहीं बोले हैं। इसका मतलब है कि इस खेल में इंडी गठबंधन भी शामिल है। एक तरफ बिहार सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं, दूसरी तरफ उनके समर्थक गठबंधन भ्रष्टाचारियों के साथ गलबहियां करती है। यह नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि तिरुपति मंदिर में पूजा करने से कुछ होने वाला नहीं है। आने वाले लोकसभा के चुनाव में एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार की केंद्र बनेगी। इस बार भी लोकसभा के चुनाव में राजद का खाता नहीं खुलेगा। उन्होंने कहा कि लालू जी जो बयानबाजी कर रहे हैं वह अपने बारे में सोचे कि लोकसभा के चुनाव में जदयू कार्यकर्ता भी भाजपा को वोट करने जा रहे हैं। लालू जी को अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। मोदी ने नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है जो 44 सीट भी नहीं विधानसभा में जीता सके थे। इस बार मध्य प्रदेश में 10 उम्मीदवार को चुनाव लड़वाए थे। 9 उम्मीदवार को 200 से भी कम वोट था, जबकि एक उम्मीदवार को 2000 वोट आया। इसी से समझ लीजिए कि बिहार में उनकी ज़मीनी हाल बेहाल है, तो यह पूरे देश में प्रधानमंत्री का चेहरा बनने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान इतनी चली और इतनी बिक्री हुई कि उनके एक फ्रेंचाइजी जो धीरज साहू थे, उनके यहाँ से 300 करोड़ रुपए अब तक मिल चुके हैं। इसी से समझ सकते हैं कि कांग्रेस कितने भ्रष्टाचार में है। कांग्रेस की उत्पत्ति ही भ्रष्टाचार से हुई है। आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। सुशील कुमार मोदी ने शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक के द्वारा दिए जा रहे तरह तरह के निर्देश पर बोलते हुए कहा कि यह सब मुख्यमंत्री के इशारे पर के पाठक कर रहे हैं। के पाठक का जो बयानबाजी हो रहा है या निर्देश दे रहे हैं, सब मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रहा है। बिहार भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जारी रहेगी, यह मोदी की गारंटी है। तो मोहब्बत की दुकान के एक फ्रेंचाइजी के गले में 200 करोड़ के नोट मिले, लगता है खूब बिक्री हुई। यानी कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार, लूट, खसोट, और ये लोग कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, और जब आईबी और सीबीआई कार्रवाई करती है तो हल्ला करते हैं। तो भी अगर आपके यहाँ 300 करोड़ रुपया का नोट मिलता है तो क्या पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? क्या सीबीआई और ईडी कार्रवाई नहीं करेगी? तो कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार की गारंटी, और नरेंद्र मोदी का मतलब है ईमानदारी की गारंटी। ये कांग्रेसी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं। ये कांग्रेसी काली कमाई से अपनी जेब भर रहे हैं। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। और इतना ही नहीं, तो पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस के एक मंत्री थे पार्थो चटर्जी, उनके घर में भी इसी प्रकार नगद नोटों का ढेर मिला था। उसके पहले बेंगलोर में कांग्रेस विधायक के रिश्तेदार के यहाँ 50 करोड़ रुपया नगद मिला। तो अगर इन पर कार्रवाई कीजिए, ये सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सब एक्साइज घोटाले में शामिल है और प्रमाण है इनके बारे में। आज 6 महीने से जेल में है। कोर्ट ने 6 महीने के बाद भी बेल तक नहीं दिया इनको, और ये सब ईमानदारी का चोला पहनकर घूम रहे हैं।
भाई जो एथिक्स कमेटी थी उसके सामने उनको बोलने का मौका मिला, लेकिन वो बोली नहीं, उसने बहिष्कार कर दिया और उसने ये स्वीकार किया कि मैंने प्रश्न पूछने की एवज में हीरानंद दर्शानी से गिफ्ट लिया और महंगे गिफ्ट लिए। उसने स्वीकार किया कि मैं दुबई जाती थी, उनकी गाड़ी पर घूमती थी। तो जब वो स्वयं स्वीकार कर रही है और कि मेरे जो क्वेश्चन थे वो दरअसल हीरानंदानी दुबई से और लॉग इन करते थे, तो जो आपने स्वयं स्वीकार कर लिया और सारे प्रमाण हैं, तो क्या ऐसे व्यक्ति को, महिला हो या पुरुष, क्या उनको संसद में रहने का अधिकार है? ऐसा अनैतिक कार्य करने वाले लोगों के लिए संसद जगह नहीं है। और इसीलिए आज पूरा जो इंडी गठबंधन है वो महुआ मोइत्रा के पीछे खड़ा दिखाई पड़ रहा है। तो ये लोग तो भ्रष्टाचारियों के पीछे खड़े रहते हैं, चाहे लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, पार्थ चटर्जी हो, अरविंद केजरीवाल के पार्टी के लोग हों, इनके लिए ईमानदारी कोई चीज़ नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने तय किया है कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और ऐसे लोगों को छोड़ूंगा भी नहीं। और इसलिए ये जो धीरज साहू है, इस पर FIR दर्ज होनी चाहिए और इनको अविलंब गिरफ्तार किया जाना चाहिए।